अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ वीकेंड। और आज का वीडियो हम देखने वाले हैं रशिया यूक्रेन के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या ओपिनियन देती है। जैसा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियन फ्लैग की वजह से आज अपनी जान बचाने पर मुबनी हो चुके हैं। मतलब कि इंडियन फ्लैग को आज वो यूज़ कर रहे हैं। वही फ्लैग जिससे वो लोग इतना चिढ़ खाते थे, आज वही लोग उस फ्लैग को लेकर आगे चल रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक चीज़ है जो कि हम लोगों से ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कहते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि वो ये क्या कहते हैं इसके बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और मेरा व्लॉग चैनल है साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल, तो आपने ज़रूर वॉच करना है, उसके बारे में ज़रूर ओपिनियन शेयर करना है। सो मैं चलते हैं वीडियो की तरफ। रशिया गए हुए हैं इमरान खान साहब, वहाँ जाके उनको ये चीज़ तो उठानी चाहिए थी कम से कम। अगर वो वहाँ पे हाथ फैलाने चलो गए थे तो अपने स्टूडेंट्स के लिए हाथ फैला लेते ना। वो स्टूडेंट्स की उन्होंने बात ही नहीं की है। मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं भी बात की है। 4 यूनियन मिनिस्टर्स इंडियंस ने फौरन भेजे नेबरहुड उनके कंट्री में कि आप जाएं और जाके पता करें। पंजाबी की मिसाल है कि गल पिया ढोल बजाना पैंदा। बेचारों को मौत नजर आ रही है, मर जाए उधर। वो अगर झंडा लेके निकल भी रहे हैं तो क्या हो गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या तो चाहिए कि पाकिस्तानी सफारत खाना जो है उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें वहाँ से निकाल ले, उन्हें बाहिफाजत लेके आए। तो वो अगर ऐसा करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो उसके साथ मुआहदा करके आए, उधर मिल के आए, उनके साथ बातचीत करके आए, उनके हिमायती बन के आए। तो पाकिस्तान तो अब बिल्कुल भी जो है ना यूक्रेन वालों के साथ नहीं कर सकता। अगर वो इस तरह करेगा कि पाकिस्तान अगर यूक्रेन वालों के साथ कोई हिमायत करता है या उधर से कोई मदद फराहम करता है या उधर से कोई मदद लेता है या देता है, तो उससे पाकिस्तान को अच्छा खासा जो है ना मालियाती तौर पे नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम। जो नाज़रीन, यूक्रेन और रशिया के दरमियान हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट और इंडियन स्टूडेंट इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल में इंडिया ने अपने यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स के लिए पोलैंड को वीज़ा फ्री करवा दिया है, जबकि पाकिस्तानी स्टूडेंट भी अपनी जान बचाने के लिए इंडिया का झंडा उठाकर बॉर्डर क्रॉस करने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने यूक्रेन में फंसे हुए स्टूडेंट्स का साथ नहीं दे रही, उनके लिए कोई मदद प्रोवाइड नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो इंडिया का झंडा उठाकर अपनी जान को बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। आपका नाम? मरियम। उमर दराज खान। मोहम्मद अजहर। रेहान हैदर। मरियम, यूक्रेन में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट फंसे हुए हैं वो इंडिया का झंडा यूज कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। एज अ पाकिस्तानी ये सुनने के बाद क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है आपको? जब कोई फंसा होता है किसी सिचुएशन में तो उसमें से निकलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फंसे हुए हैं वो उनके पेरेंट्स के साथ काफ़ी स्टूडेंट्स का मतलब रब्ता ही नहीं है। उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। स्टूडेंट्स उधर फंसे हुए हैं। हम लोग चाहे जितने मर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स हो पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन जब कहीं बाहर अपने मुल्कों से बाहर वो लोग होते हैं तो उनकी ये दुश्मनी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाते हैं, वो एक बन के रहते हैं। तो अगर वो यूज़ करके इंडिया का फ्लैग वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि उनके स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियंस को कोई जो है इस पे एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारे बच्चे सारों के एक जैसे होते हैं। तो अगर वो इस तरह करके निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से बस किसी तरह निकल जाएं। बाद में दुश्मनियाँ देखी जाएंगी, जो लगती हैं वो लगती रहे। सर, वैसे तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। आज उसी दुश्मन मुल्क का झंडा हमारे काम आ रहा है यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए। यूक्रेन में हमारे फंसे हुए स्टूडेंट इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ क्लियर कट कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। हमने अपने आप को अखज़ कर लिया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। दुश्मन तभी बनता है वो जब आप अपने माइंड में बिठाते हैं या आपके एक्ट्स और उनके एक्ट्स इक्वल बिहेव करें। जब वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको बेहतर करने के लिए कुछ बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं, चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। सेकेंडली, जो आपका मेन क्वेश्चन है कि यूक्रेन के हवाले से कि उन्होंने झंडा यूज़ किया है, देखें, जब कभी इंसान को कभी भी अगर जान बचाने का मौका मिलता है तो वो जब किसी भी सिचुएशन में हो वो उसको यूटिलाइज़ तो करता है। जो भी उसको फिजिबल रास्ता मिलता है, फिजिबल चीज़ें दिखाई देती हैं
तो उसको अडेप्ट करता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। ऑब्वियस बात है कि अगर एक बंदे की जान पे बनी है तो अगर उसको वहाँ पर दिखा है कि इंडिया का झंडा इस्तेमाल करके बस पे लगा कर मूव करने के अंदर उसके लिए बेहतरी है तो उसने किया है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे वज़ीर आज़म को कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने की जगह पर उसको निगलेक्ट करें, क्योंकि उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। शायद इंडियन गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज़ थी। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए वहाँ के जो पोलैंड है वहाँ का उनका वीज़ा फ्री किया और वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को निकालने का एक रास्ता निकाला। इंडिया तो जो है ना वो तो हिमायत कर सकता है, क्योंकि उनके पास जो है ऐसी जमातें हैं, ऐसा सिस्टम है कि वो जो है ना अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इसमें हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं है, हम शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान जो है वो नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर ना वो नहीं किसी को कह सकता कि हाँ जी भी हम, क्योंकि उन्होंने अभी तो इमरान खान आपने देखा है कि जंग शुरू होने से पहले जो है रूस के साथ मुआहदा करके आए, उधर मिल के आए, उनके साथ बातचीत करके आए, उनके हिमायती बन के आए। तो पाकिस्तान तो अब बिल्कुल भी जो है ना यूक्रेन वालों के साथ नहीं कर सकता। अगर वो इस तरह करेगा कि पाकिस्तान अगर यूक्रेन वालों के साथ कोई हिमायत करता है या उधर से कोई मदद फराहम करता है या उधर से कोई मदद लेता है या देता है, तो उससे पाकिस्तान को अच्छा खासा जो है ना मालियाती तौर पे नुकसान होगा। क्योंकि हमने जो है ना रूस से जो है वो कर लिया है, अपने एहतियात कर लिया, तो अब यूक्रेन से हमारा एहतियात मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर फंसा रहने दें? नहीं, ऐसा तो नहीं है, होना चाहिए, कोई ना कोई इनकी हेल्प करनी चाहिए। अब वो अगर पाकिस्तान रूस के साथ हिमायत किया हुआ है तो रूस से कोई इस तरह की इजाज़त करे, कोई मुज़ाकरात करे कि हमारे चंद लोग उधर फंसे हुए हैं, इमरान खान जाके कहे ना रूस को कि हाँ जी हमारे उन अवाम को तो बाहर निकाला जाए ना, बाकी हमें यूक्रेन से भी हिमायत होनी चाहिए। कोई भी हो, इंसानियत तो इंसानियत ही होती है, लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी ही, और भी तो बहुत से लोग फंसे हुए हैं। इसलिए मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान के इमरान खान को या वज़ीर आज़म को नहीं कहूँगा, बल्कि पूरी दुनिया से कहूँगा कि आप जो है ना इंसानियत की खातिर एक दूसरे को डिफेंड करें। हो सकता है आज उन पे वक्त आया हुआ, क्या पता कल पे हमारे ऊपर आ जाए वक्त, कल को हमारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, तो जैसे हम आज किसी को तना छोड़ रहे हैं तो कल को हमें भी तना छोड़ा जाएगा। हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उसके बावजूद भी हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं यूक्रेन से निकलने के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें जी, जब पंजाबी की मिसाल है कि गल पिया ढोल बजाना पैंदा, बेचारों को मौत नजर आ रही है, मर जाए उधर। वो अगर झंडा लेके निकल भी रहे हैं तो क्या हो गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या तो चाहिए कि पाकिस्तानी सफारत खाना जो है उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें वहाँ से निकाले, उन्हें बाहिफाजत लेके आए, तो वो अगर ऐसा करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें बहुत सारी वीडियोस मौसूल हो रही थी यूक्रेन से स्टूडेंट्स की जानिब से कि हमारी मदद की जाए, हम फंसे हुए हैं। तो अगर इंडिया उनको पोलैंड वीज़ा फ्री करवा के दे सकता था तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी। अगर नहीं किया तो ये गवर्नमेंट की नाअहली है, ये इन्होंने क्यों नहीं किया। अपने स्टूडेंट्स, मेरे एक जानने वाले हैं, अंकल ही लगते हैं, वो कह रहे थे कि मेरे बेटे से मेरा राब्ता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी है या मर गया बेचारा। तो ऐसे तो नहीं ना चलेगा। फिर इन्हें चाहिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं उन्हें बाहिफाजत तरीके से वापस मुल्क में लेके आया जाए या फिर उन्हें सेफ रखा जाए उधर। अगर इंडिया पोलैंड को वीज़ा फ्री करवा के दे सकता है अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो पाकिस्तान क्या ये नहीं कर सकता था? हमें बहुत सारी वीडियोस मौसूल हुई वहाँ से स्टूडेंट्स की जानिब से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मदद की अपील करते रहे हैं। तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी? क्या वो उनके लिए पोलैंड को वीज़ा फ्री नहीं करवा सकती थी? वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं। अब एक चीज़ है कि रशिया गए हुए हैं इमरान खान साहब, वहाँ जाके उनको ये चीज़ तो उठानी चाहिए थी कम से कम। अगर वो वहाँ पे हाथ फैलाने चलो गए थे तो अपने स्टूडेंट्स के लिए हाथ फैला लेते ना। वो स्टूडेंट्स की उन्होंने बात ही नहीं की है, मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं भी बात की है। 4 यूनियन मिनिस्टर्स इंडियंस ने फ़ौरन भेजे नेबरहुड उनके कंट्री में कि आप जाएं और जाके पता करें कि हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। जब वो ऐसा कर सकते हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री फॉरेन एक्शन ले सकती है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को क्या तकलीफ है? हमारे उधर बच्चे फंसे हुए हैं, इनके जब तक बच्चे नहीं ना इस तकलीफ में आते तब तक इनको नहीं एहसास नहीं होता। इसका मतलब है कि इंडिया के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हैं दूसरे मुल्कों के साथ, हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं है। हम किसी को भी अपनी कंट्री के स्टूडेंट्स को निकालने के लिए वीज़ा फ्री कोई भी कंट्री नहीं करवा सकते। यार ताल्लुकात की हम लोग भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कोई करना चाहे तो ना। कोई एफर्ट ये करना नहीं चाह रहा है तो फिर वो हम लोग उनके साथ ताल्लुकात बेहतर भी कर लें, एफर्ट ही ना हो, वो लाना ही नहीं चाह रहे वापस, तो फिर क्या कर सकते हैं। हमारे बच्चे वहाँ पे जो है फंसे हुए हैं, रो रहे हैं पेरेंट्स उनको,
2-2 दिन से वो भूखे वहाँ पे रह रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे वो अपनी जो जमा पूंजी है वो वहाँ पे लुटा रहे हैं, फिर भी उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। देखिए, जब आप अपनी रिस्पेक्ट जो है आप इंटरनेशनली लेवल पे नहीं बनाएंगे, जब आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान को कि उसकी क्या रेपुटेशन बन रही है। रेपुटेशन बनाने के लिए ना एक टाइम चाहिए होता है, एक टाइम लग जाता है एक मुल्क को। पाकिस्तान इंटरनेशनली लेवल पे अपनी वो रिस्पेक्ट खो बैठा हुआ है काफ़ी हद तक, ठीक है। और इसकी वजह यही है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को भी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखें, इंडिया है, उसने अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी रखी हुई है मुख्तलिफ ममालिक में। उनके ट्रेड की वजह से उनका एक बहुत अच्छा मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुक़ है। तो जाहिर बात है कि उनका वीज़ा जो है वो बेसिकली वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनली। तो उनके जो PM है उनकी एक वर्थ है, वो उनका इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा असर वसूख है। हमारे वज़ीर आज़म जो है उनका एक हठधर्मी है। मेरे नज़दीक मुझे ये दिखाई देता है कि इमरान खान साहब काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, सख्ती दिखाते हैं। आपको बहुत से मामलात के अंदर अपने आप को सॉफ्ट करना पड़ता है। जब आप देखते हैं कि जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम है, आप उनके हेल्प करने के लिए अगर आपको किसी जगह के ऊपर कोई चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, तो मेरा ख्याल है करना चाहिए। इंसानी जान को बचाने के लिए किसी हद तक भी जाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। इंसान को बचाना है, आपने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना है। वो मुस्लिम्स हैं, हमें हेल्प करना चाहिए उनको। इंडिया को हम अपना दुश्मन मुल्क कहते हैं और आज हम इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। इंडियन ही हमारी हेल्प कर रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब जिसको मौत का खौफ है उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना अपने लिए। तो ठीक है, जैसे जो जिसका जैसे ठीक हो रहा है वो करता रहे। बाकी अल्लाह पाक जो है वो बेहतर जानता है, बेहतर सबब बनाने वाला है। अब उनके लिए एक सबब के तौर पे अगर कुछ मदद हो गई है तो वो हासिल करेंगे, अपनी जान बचाएंगे। अब ज़ाहिर बात है, अगर हम कहीं पे फंसे हुए हो तो हम भी तो किसी ना किसी की हेल्प लेंगे ना। तो अब अल्लाह पाक के लिए उधर से उनकी तरफ से मदद आ गई। बेशक हम कुछ नहीं कर सक रहे, हम उनके बारे में कुछ सोच नहीं रहे, तो अल्लाह पाक तो सोच रहे हैं ना। आप ये देखें बस। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। फ्रेंड्स, ये वीडियो है जिसमें डिस्कशन की गई है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो रशिया में फंसे हुए हैं, तो उनको इमरान खान रशिया में गए हैं तो वो मतलब कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। तो उसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन जानने की कोशिश की गई है और मुझे लगता है कि इन्होंने सबने ही बहुत अच्छा आंसर किया है। स्पेशली वो अंकल जो थे, आदमी मतलब भाई साहब जो है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग सबसे पहले तो हम पाकिस्तान और इंडिया दुश्मन नहीं है। ये सिर्फ एक हम लोगों ने खुद पर एक चीज़ मुसल्लत कर दी है कि हम लोग उनके दुश्मन हैं, जबकि हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनके दुश्मन हैं। ये सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि भाई हम जो हैं एक आम लोग हैं, आम इंसान हैं। अगर हम लोगों में दुश्मनी का लफ्ज़ लेकर कोई आया है तो वो पॉलिटिक्स है, ठीक है ना। सबसे बड़ा और गंदा जो काम है ना वो पॉलिटिक्स का है कि उन्होंने हेट फैला रखा है। दूसरा, मीडिया ने इतना गंद मचा दिया, दुश्मन दुश्मन करके सबके दिमाग में कचरा भर दिया है ये दुश्मन वाला वर्ड डाल के। तो मैं ये समझती हूँ कि हम सब सेम है, हम लोगों में प्यार भी उतना ही है। अब देखें, मैं यहाँ पर बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग कमेंट में मुझसे बात कर रहे हैं, लाइव में बात कर रहे होते हैं, तो इट्स मीन कि हम लोगों में हमारे दिल एक ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस नफरतें हैं, बुराई है, लेकिन वो हम लोगों में नहीं है, वो फैलाई जा रही है। तो इन शॉर्ट यही है कि भाई हम लोग हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था। मोदी जी की गवर्नमेंट ने काम किया, पोलैंड से वीज़ा लिया, हर किसी से अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से आज उनको ये वक्त आ गया है कि आज लोग उनको मतलब उनके कहने पर हर चीज़ करने को तैयार है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब वैक्सीन वगैरह कोविड में चाहिए थी तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, मतलब कि हेल्प किया था। लेकिन अगर हम अपनी कंडीशन देखते हैं तो हम लोगों ने क्या दिया है? आज तक हमने किसी को कुछ भी नहीं दिया, हमारी गवर्नमेंट ने किसी को कुछ भी नहीं दिया। अगर हम लोगों ने किसी को दिया है तो वो सिर्फ बातें दी हैं और इस तरह की सारी चीज़ें की हैं, जो कि मुझे लगता है कि इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। हमारे स्टूडेंट्स अगर इंडियन फ्लैग्स उठाकर जो अपनी जान को बचा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई बुराई नहीं है। और काम तो हमेशा वही चीज़ आती है ना जो आपकी मतलब मुश्किल वक्त में काम आए, वही अपना होता है।
और आज इस वीडियो से और इन सारी सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान को, हमारे लोगों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हम जिनको दुश्मन समझते हैं वो लोग ही हमारे दरअसल हमारे अपने हैं। हम उनसे नफरत करते हैं, लेकिन हम सब नफरत नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नफरत जो अपने दिमाग में कचरा भर के बैठे हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव आंसर है कि यार देखो, ये लोगों की वजह से, इनके फ्लैग की वजह से आज हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, बहुत सारा रिस्पेक्ट है दिल से इंडिया के लिए और इंडियन गवर्नमेंट्स के लिए। तो आई होप कि गाइज आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इंडियन गवर्नमेंट ने बाकी में सबसे बहुत अच्छी बना के रखी है, और इन फ्यूचर मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो उनसे बात करती है नरेंद्र मोदी जी से, तो इनसे बहुत ही हमें अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग हम हो सकते हैं, बजाय इसकी कि हम अना और ईगो में रहें। ठीक है, और नुकसान भी बेसिकली हम अपना ही कर रहे हैं और किसी का नहीं। इसके अलावा जो है वो अगर कॉरिडोर खोल दिया जाए तो उससे भी बहुत फ़ायदा है। तीसरी बात, जब भी ये लोग बाहर जाते हैं तो कभी भी कंट्री के ऊपर बात नहीं करते हैं, कभी भी ये लोग किसी और टॉपिक पे बात नहीं करते हैं कि स्टूडेंट्स को मसला है उनके लिए स्कॉलरशिप्स का या कुछ भी। तो जिसकी वजह से आज हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो कभी उन्होंने कुछ मांगा नहीं है और ना ही मांगेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, कराची के बारे में। कराची में पानी का मसला बहुत रहता है, पानी माफिया इतना है, पानी इतना महंगा हुआ है, तो उनको चाहिए कि वो इस पर बात करें ताकि प्लांट्स लगाए जा सकें। यहाँ पर समंदर है भाई, हमारे पास पानी बहुत है, लेकिन वो खारा पानी है, कोई नमकीन पानी यूज़ नहीं करता। अगर यहाँ प्लांट्स लगा दिए जाएं जैसे कि दुबई वगैरह में यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर पानी आता है, यहाँ पर भी पानी आ सकता है। कराची को तो इतनी अच्छी नेमत मिली हुई है, लेकिन कोई इस पर डिस्कशन करने को तैयार नहीं है, स्टूडेंट्स के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। अगर बात करते हैं तो सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया और वो है कश्मीर, मसला है कश्मीर। तो खैर, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।